हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक वायरल डिजीज के बारे में जिसका नाम है इबोला वायरस डिजीज। ये एक सीवियर और यहाँ तक कि फेटल इलनेस हो सकती है जो कि कॉज होती है इबोला वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। ये वायरस ट्रांसमिट होता है पीपल को कुछ वाइल्ड एनिमल्स के थ्रू या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में इसका स्प्रेड हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू। मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन हो सकता है। इसका आउटब्रेक भी कई बार हो चुका है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका आउटब्रेक देखने को मिला था जो कि सेकेंड लार्जेस्ट आउटब्रेक था, जिसमें 3000 केसेस डायग्नोस हुए थे और 2000 डेथ्स लगभग देखने को मिली थी इस डिजीज की वजह से। तो इतनी फेटल डिजीज के बारे में हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इबोला वायरस क्या है? ये एक डिजीज है जो कि कॉज होती है इबोला वायरस की वजह से। ये स्प्रेड होती है ह्यूमंस में वाइल्ड एनिमल्स के इन्फेक्शन के थ्रू, जैसे कि फ्रूट बैट्स, या फिर ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकती है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के थ्रू। वायरस जो है ये ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर एनिमल है, उसके बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट में आ रहा है पर्सन, तो ये डिजीज ह्यूमन में एंटर कर सकती है। जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है या फिर कॉन्टैक्ट के थ्रू, जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वायरस से कंटामिनेटेड हुआ है, जैसे कि नीडल्स या फिर सिरिंजेस, इनके थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इस डिजीज में मिलने वाले सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, हेडेक, मसल पेन, वीकनेस, फैटीग मतलब बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और अनएक्सप्लेन्ड हैमरेज। मतलब हैमरेज का रीजन समझ में नहीं आएगा लेकिन हैमरेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सिम्टम्स जो है ये वायरस से एक्सपोजर के बाद में 2 to 21 डेज के बीच में कभी भी अपीयर हो सकते हैं। जो सीवियरिटी होती है डिजीज की ये वैरी करती है फ्रॉम अ माइल्ड डिजीज टू वेरी सीवियर डिजीज। मतलब कुछ केसेस में ये फेटल भी हो सकती है। इबोला वायरस डिजीज के डायग्नोसिस की बारे में बात करें तो इसकी डायग्नोसिस करी जा सकती है लैबोरेटरी टेस्टिंग के थ्रू, जिसमें इंक्लूड करता है ब्लड या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स की टेस्टिंग। टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकता है प्रेजेंस ऑफ वायरस इन द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डायग्नोसिस करवाई जाए, और अगर जल्दी से डायग्नोसिस हो जाएगी तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज कर जाएंगी। तो इस डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में देख लें तो कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है इबोला वायरस डिजीज के अगेंस्ट में, क्योंकि एक वायरल डिजीज है और हम जानते हैं कि एंटीवायरस अभी भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट के चांसेस ऑफ सर्वाइवल को, और सपोर्टिव केयर इंक्लूड करती है कि हम फ्लूइड्स प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रोलाइट्स दें या फिर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। साथ में अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है इस वायरल डिजीज की वजह से तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कि कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इस डिजीज से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन जो है इबोला वायरस डिजीज के अगेंस्ट ये इंक्लूड करता है कि अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट वाइल्ड एनिमल से, साथ में प्रैक्टिस करना है गुड हाइजीन। ये तो मस्ट है क्योंकि हाइजीन मेंटेन करने से बहुत सारी डिजीजेस से बच सकते हैं। अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट बॉडी फ्लूइड से, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है उनके बॉडी फ्लूइड से या फिर एनिमल्स के फ्लूइड से हमें बच करके रहना है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है ताकि ट्रांसमिशन जो है वायरस का वो उनके अंदर ना हो पाए या फिर उनके थ्रू बाकी के पेशेंट्स में एंटर ना करने पाए। वैक्सीन्स भी डेवलप हो रही हैं और उनकी भी टेस्टिंग चल रही है इबोला वायरस के अगेंस्ट में। तो ये थे कुछ प्रिवेंशन मेजर्स। अगर बात करें कि अगर इबोला वायरस डिजीज को कंट्रोल ना किया जा सके तो क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड करते हैं पर्सन में डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर बहुत ज्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो जा रहा है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कॉज हो सकते हैं, ब्लीडिंग सीवियर हो सकती है, यहाँ तक कि अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है अगर पर्सन शॉक में चला गया है तब। कुछ केसेस में अगर पर्सन ट्रीट हो जा रहा है तो उसमें सर्वाइवर में कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। मतलब डिजीज अब बैक स्टेज में आ गई है लेकिन तब भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, कुछ विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। मतलब जो विजन की एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिल सकता है। जो सर्वाइवर्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? तो सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि इबोला वायरस डिजीज की प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब इसका आउटकम कैसा हो सकता है। तो इसकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कितनी है, उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही बॉडी उस डिजीज को मैनेज कर पाएगी
और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाएगा इस डिजीज से। मोर्टेलिटी रेट जो है इबोला वायरस डिजीज का वो रेंज कर सकता है फ्रॉम 25 to 90%। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है और किस टाइप की पॉपुलेशन अफेक्टेड हुई है, मतलब उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी प्रेजेंट थी कि नहीं थी, उनमें जो इम्यूनिटी लेवल है वो क्या है, साथ में अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जा रही है और जल्दी सपोर्टिव केयर प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये इम्प्रूव कर सकता है पेशेंट के चांसेस ऑफ सर्वाइवल को। तो आज हम लोगों ने देखा इबोला वायरस डिजीज के बारे में, जो कि एक सीवियर और बहुत सारे केसेस में फेटल इलनेस भी है। ये कॉज होती है इबोला वायरस की वजह से। इसका आउटब्रेक देखने को मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट आउटब्रेक था। अर्ली डायग्नोसिस और सपोर्टिव केयर, अगर प्रिवेंशन मेजर्स जल्दी लिए जा रहे हैं तो ये की मेजर्स होते हैं कंट्रोल करने में इस वायरस इन्फेक्शन वाली डिजीज को। इस डिजीज पर रिसर्च चल रही है और बहुत सारे ट्रीटमेंट मेजर्स और वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि प्रिवेंट कर सकते हैं फ्यूचर आउटब्रेक्स को। तो आई होप आपको इस वायरल डिजीज के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा और आप इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली अपडेट्स मिस ना होने पाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।